सादर प्रणाम मित्रों। मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। वृष लग्न के श्रृंखला में आज हम अपने आचार्य श्री देवगन सर से सीखेंगे कि वृष लग्न में पंचमेश बुध की व्याख्या कैसे की जाए। तो इस सेशन के लिए हम चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। और आपको अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की गंगा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलते हैं सर के पास। प्रणाम सर। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, वृष लगन की सीरीज चल रही है। थोड़ा सा विलंब से वीडियो बनाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम वृष लगन के बारे में, पंचमेश बुध के बारे में आज हम विचार करेंगे मित्रों। वृष लगन की कुंडली के लिए बुध जो है वो धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। ये विशेष योग कारक होते हैं। वृष लगन की कुंडली के लिए बुध जो है वो विशेष योग कारक होते हैं और योग कारक ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। ध्यान रहे मित्रों, जब कभी भी योग कारक ग्रहों की दशा लगती है तो योग कारक के ग्रह हमें हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। शुभ फल में कमी हो सकती है लेकिन वो अशुभ फल नहीं देंगे। यदि कोई ग्रह अगर योग कारक है, अगर वो पाप ग्रहों के प्रभाव में अगर वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो वो अपने शुभ फलों में कमी जरूर कर सकते हैं लेकिन अशुभ फल नहीं देंगे। यह सिद्धांत निर्विवादित रूप से सत्य है और इसे स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, पंचमेश बुध का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं, आज उसका चर्चा करते हैं मित्रों। तो पंचम भाव का स्वामी बुध यदि लगन में आके बैठ जाए मित्रों तो त्रिकोण भाव और धन भाव का स्वामी यदि लगन में जाके बैठ जाए तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे मित्र। क्योंकि लगन जो होता है वो एक राज सिंहासन जैसा होता है और अगर कोई योग कारक ग्रह पंचमेश, नवमेश या केंद्र के स्वामी स्वयं लग्नेश लगन में बैठा हो, चतुर्थेश लगन में बैठा हो, दशमेश लगन में बैठा हो या सप्तमेश लगन में बैठा हो तो ये बहुत सुंदर सा केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग है मित्रों। अगर पंचमेश बुध यदि लगन में बैठ जाए तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग है मित्रों। तो इससे पंचम भाव के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी, लगन के कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी और स्वयं बुध के भी कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। बुध जिन भावों के स्वामी हो रहे हैं उन भावों के कारकत्व में भी वृद्धि हो जाएंगे मित्रों। तो चलिए और विलंब न करते हुए हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं मित्रों। अगर पंचमेश बुध अगर लगन में बैठ जाए तो ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक जो है वो तार्किक विश्लेषण क्षमता बढ़ जाएगी, जातक जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, जातक जो है विवेकवान, बुद्धिमान, सौम्य नेचर का होगा, जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक का स्वभाव बहुत मधुर हो जाएगा और जातक जो है वो बुध के कारकत्व वाणी से संबंधित कार्य कर सकता है। जातक एक शिक्षक हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जातक एक अच्छा वकील भी हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। तो इस तरह के जो योग है वो बुध से हमें विचार करना चाहिए। यदि बुध यदि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए मित्रों तो त्रिकोण भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो ये तो बुध की खुद की राशि है। तो यहाँ पर भी बुध जो है वो परिवार कुटुंब जनों में मधुर व्यवहार से कुटुंब जनों के प्रिय बना देगा, वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, आकर्षक वाणी के धनी होंगे ऐसे जातक। अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी इनके परिवार वालों का पूर्ण समर्थन रहेगा, पूर्ण सहयोग रहेगा, इनकी वाणी मधुर हो जाएगी। ऐसे जातक जो है वो अपने बिजनेस से ये अपने बैंक बैलेंस में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। चलिए मित्रों, यदि
पंचम भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में आके बैठे तो ऐसा जातक जो है वो अपने शिक्षक के लिए बहुत मेहनत करता है विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में, क्योंकि यात्रा भी इनको करना पड़ता है, यद्यपि यात्रा से इनको लाभ ही होता है। तो तृतीय भाव में बुध जो है जातक को पराक्रमी बना देगा, और ये जो है अपने पराक्रम से ये एक अच्छा मेधावी, प्रज्ञावान, बुद्धिमान ऐसा विद्यार्थी जो है वो अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं, और इसके जो एजुकेशन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। चलिए, अगर पंचम भाव का अगर चतुर्थ भाव में आके बैठ जाए मित्रों, तो पंचम भाव को केंद्र भाव और चतुर्थ भाव पंचम भाव त्रिकोण भाव और चतुर्थ भाव केंद्र भाव होते हैं। ये केंद्र त्रिकोण पर आती राजयोग होंगे मित्रों, और ऐसे जातक जो वो उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, ऐसे जातक जो है वो अपने माता से इनका संबंध जो है वो मधुर हो जाएगा, ऐसे जातक जो है वो अच्छे पालन हो सकता है, ऐसे जातक को माता का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से ऐसा जातक केंद्रपूर्ण राज्य होने के कारण ऐसे जातक है वो राजनीति में भी जाके ये है वो का कायम कर सकता है। अगर ऐसे जातक भवन की दलाली से भी जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उसमें इसको सफलता की प्राप्ति होती है। स्वयं का एक घर होते हैं, और ये भूमि भवन की खरीदी बिक्री से भी जुड़े व्यापार ये से धन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो उसका क्या क्या फल कथन कहना चाहिए। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक प्रज्ञा शक्ति, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति बढ़ जाएगी, जातक विवेकवान चतुर्वान हो जाए, जातक की शिक्षा जो है अच्छी हो जाए, जातक को संतान से लाभ प्राप्त होगा, जातक की संतान की भी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, ऐसा विद्यार्थी जो है वो विवेकवान, बुद्धिमान, इसका आईक्यू लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा जातक जो है उसका विवेक बुद्धि बढ़ जाएगी, तर्क लगाने की शक्ति, निश्चित रूप से ऐसा जातक एक कुशल जो है वो बिजनेसमैन हो सकता है, ऐसा जातक एक सरकारी पद में भी ये प्रतिष्ठित हो सकता है, वाणिज्य से संबंधित व्यापार भी ऐसा जातक कर सकता है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में जाके बैठ जाए तो छठवां भाव जो है वो अपने मित्र राशि में होने के वजह से ऐसे जातक जो है कोर्ट कचहरी के अगर मामले चल होंगे तो उनसे कोर्ट का जो निर्णय होगा ऐसे जातक के फेवर में होगा। यदि ऐसे जातक संपत्ति का कोई विवाद होगा तो कोर्ट के जो डिसीजन है वो इन फेवर में आने से संपत्ति का प्राप्त होगा। ऐसे जातक के शत्रु जो है वो स्वयं हार मान जाएंगे। ऐसे जातक अग्नि लेकर के जीवन में काम करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे जातकों को फायदा होता है, लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, पंचम भाव हम प्रेम भाव कहते हैं और सप्तम भाव हमारा वहां का भाव होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का प्रेम विवाह जो है वो संभव हो सकता है मित्रों। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है क्योंकि में ऐसे जातक को संघर्ष का सामना करना हो सकता है, फेल हो सकता है, ऐसे जातक को चाहिए कि पार्टनरशिप से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे जातक जो है प्रेम विवाह करने से इनकी पार्टनरशिप वो अच्छी चल सकती है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके हो जाए, अष्टम भाव ये अपने शत्रु राशि में उनकी राशि होने की वजह से जातक के साधना बढ़ जाएंगे, ऐसे जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या में रहेगी, क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है वो हमारे अपर साइंस का भी भाव होता है, तो निश्चित रूप से पंचम भाव जो है वो हमारा ज्ञान का है, मंत्रों का भाव, अष्टम भाव होता है वो हमारे डीप साधना का भाव। अगर ऐसे जातक कोई वैदिक मंत्रों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे जातक को कठिन साधना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि पंचम भाव हमारे एजुकेशन का है और अष्टम भाव जो है हमारा लॉस का भाव है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी जाके बैठ जाए तो वो हमारे कारकों में उस भाव से संबंधित कारकत्वों में और स्वयं उस ग्रह से संबंधित कारकत्व में क्या कर सकते हैं मित्रों, नहीं कर सकते हैं। तो बुध की जो यह स्थिति हो सकती है कि इससे जातक की प्रारंभिक शिक्षा में जो है उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, शिक्षा में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, की वजह से इनको भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, अर्थात इसका जो होगा वो बहुत स्ट्रगल से जुड़ा रहा होगा, हो सकता है इनको प्रत्येक समय कुछ इनकम भी इनको जरूरत है तो कुछ करना भी पड़े, तो अपने ये जो है पार्ट टाइम काम से ये अपना पढ़ाई को करें कंप्लीट। चलिए, ये पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए मित्रों तो ये भवन भाव नियम को पालन करता है, तो ऐसा जातक जो है उच्च शिक्षा में जो है विशेष सफलता की होती है। ये
भी अपनी धार्मिक यात्राएं भी करती है और धार्मिक यात्राओं से भी इनको जो है धन लाभ प्राप्त होता है मित्रों। ऐसे जातक के पिता के साथ इनके संबंध जो है वो मधुर हो जाते हैं और पिता से भी पर्याप्त रूप से ऐसे जातक को जो है वो सहयोग जो है वो प्राप्त होता है। परमात्मा के प्रति जो है वो बढ़ जाती है। ये कोई या कोई ट्रस्टी का ये अध्यक्ष हो सकता है, धार्मिक कार्यों से भी जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। ईश्वरी के पास ऐसे जातकों की भाग्योदय होता है और ऐसे जातक का भाग्योदय सभी के इन्वायरमेंट में होता है। अगर ऐसा जातक सत्य धर्म न्याय का पालन करता है, गरीबों का सेवन करता है, मजदूरों का सम्मान करता है, तो निश्चित रूप से जातक सभी ऐसे जातकों के भाग्य में वृद्धि करते हैं मित्रों। चलिए, अगर हम पंचम भाव का स्वामी यदि भाव में आए मित्रों, तो ये तो बहुत सुंदर सा केंद्र त्रिकोण युग में ऐसे जातक जो है वो राजनीति में अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से राजनीति में बहुत उन्नति करते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो स्वभाव का स्वामी होते हैं। अगर शनि के बिंदु में जाके में जाकर शनि के स्वभाव को अतरंग कर ऐसा जाकर कार्य कर, निश्चित रूप से शनि महाराज जी को राजनीति की उस उच्चतम शिखर तक ऐसे जातक को पहुंच देते हैं। मित्रों, क्योंकि बहुत सुंदर सा पराशरी राजयोग है, तो ऐसा जातक मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है। ऐसा जातक कोई अध्यक्ष हो सकता है, कोई मंदिर कोई ट्रस्टी का अध्यक्ष हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है। और ऐसा जातक जो है वो अगर धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित सामग्रियों का अगर ये व्यापार करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे जातक को लाभ होता है। जातक सम्मान से जुड़े हुए कार्यों की प्राप्ति होती है। सेवा जैसे क्षेत्र में ऐसा जातक चुनते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी बुध ये लाभ भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसको क्या कैसे हम संतुलित करेंगे। अगर पंचम भाव का स्वामी यदि हमारा लाभ भाव में अगर विराजित हो जाए तो ऐसे जातक को बड़े भाइयों से पत्रों से विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, ऐसे जातक एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक अच्छा वकील हो सकता है। ऐसे अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट से इसे फायदा हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच की है तो ऐसे विशेष परिस्थितियां भी इनकी बन सकती, इनको छोटे भाई से बड़ी मित्रों से इनको धोखा मिलने का संभावना हो सकता है, बड़े भाई का सहयोग नहीं मिल पा हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा शेयर मार्केट जुआ के या ग्लैमरिंग के काम में अगर इन्वॉल्व हो तो बहुत ज्यादा ये धन का नुकसान भी कर सकते हैं। यद्यपि एक आत्मा बुद्ध जो है वो शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन किसी काम की जो अति होती है वो नुकसानदायक होता है। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि इनको अति होने से बचना चाहिए। और निरंतर रूप से, क्योंकि हमारे लाभ का भाव है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत करना चाहिए। कोई ज्ञान को कोई ऐसे विश्व शक्ति से कनेक्ट होके इनको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इनके मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवसर न हो। जब ये परमार्थ के दिशा पे चले तो भगवान विष्णु के इन्वायरमेंट में जुड़ के ऐसे जातकों को कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का इनके ऊपर जो है इनके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे जातकों को करना चाहिए। चलिए मित्रों, इसी पंचम भाव का स्वामी बुध जो है अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो द्वादश भाव जो है वो मंगल का मेष राशि होता है। ऐसे जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैर का विवाहित किसी बीमारी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि यहाँ पर अगर शनि का भी प्रभाव पड़ता है तो ऐसे जातकों को बहुत ही सोच समझ के अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ऐसे जातक को ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में भी शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेशों में ऐसे जातकों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को विदेश में का ही सामना करना हो सकता है। यदि कोई अगर कोई स्कैंडल में ऐसे जातक फंस जाते हैं तो इसको जेल या कारावास भी हो सकता है मित्रों। तो ऐसे जातक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे जातक को करना चाहिए और अपने वाणी को बहुत संतुलित ढंग से ऐसे जातकों को प्रयोग करना चाहिए कि किसी भी इनके प्रोफेशन में या इनके कलीग या इनके फैमिली में कोई इनके शत्रु न बन पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, किंतु बड़ा विश्वास है मित्रों कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि पंचमी इसका द्वादश में हमने आपको इसका संगठन बताने का प्रयास किया। यदि फिर भी में अगर कार का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं मित्रों तो सादर मंदिर
अगला 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर। प्रणाम सर। आपको सर, पंचमेश के संदर्भ में तो आज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टॉपिक से पूछना चाहूँगी। आपको याद होगा पिछले किन्हीं सेशंस में हम लोगों ने एक कुंडली डिस्कस की थी जिसमें शुक्र और मंगल की युति थी चतुर्थ भाव में। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, तो मैं उसका डिविजनल चार्ट देखने की कोशिश कर रही थी, D9 चार्ट नवमांश। तो उसमें मुझे वही शुक्र और मंगल की युति दिखी है, उसमें लग्न भाव में, नवमांश के लग्न भाव में। तो लग्न चार्ट में और नवमांश दोनों में युति के प्रेजेंट होने को किस तरीके से लेंगे? कौन सी लगन थी? इस लगन की कुंडली जी, वृष लग्न की है। और नवमास का लगन कौन सा है? नवमांश का लगन तो नहीं याद है सर मुझे इस वक्त। क्योंकि हम अब लगन के बारे में यदि हम जानते हैं, जी अगर क्या वही सेम राशि में है क्या? सर, नवमांश का लग्न है कन्या। कन्या लगन। जी, ओके। और मंगल शुक्र की युति कौन से भाव में है? लग्न भाव में। लगन भाव, निश्चित रूप से। और लगन में ये कौन सी राशि में बैठ लगन शुक्र? शुक्र और मंगल नवमांश के लग्न भाव में बैठे हैं जो कि कन्या राशि की है। मैं लगन कुंडली में, लगन कुंडली में चौथे भाव में है और चौथे भाव में सिंह राशि में। सिंह राशि में। ओके, देखिए, मंगल शुक्र की युति को हम कहते हैं, ये क्योंकि शुक्र जो होता है वो हमारे हार्मोनल इंडिकेट करता है। जी अगर वो पुरुष है तो जो पुरुषोचित जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करने का करता है, और अगर वो है तो स्त्रीचित जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम करता है। जी अब देखिए, मंगल और शुक्र को आपने बताया ये नवमास कुंडली में एक साथ बैठे जी और शुक्र यहाँ पर नीच हो जाता है, क्योंकि आप लगन में बताए कन्या लगन की कुंडली में जी चूंकि शुक्र नीच हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर ऐसे जातक जो है, चूंकि शुक्र हमारे शरीर के हार्मोन्स का कारक होते हैं, अगर वो जातक अगर स्त्री होगी जी तो उसके अंदर ये जो वीनस का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, हार्मोनल सिस्टम बढ़ जाएगा, वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगी। और इनका जो विवाह होगा वो बहुत कम उम्र में हो जाएगा, या इनका एक से अधिक रिलेशन हो सकते हैं आफ्टर भी। अगर यहाँ पर राहु या शनि जैसे कोई विदेशी ग्रहों का प्रभाव हुआ और ये द्विस्वभाव राशि में होने की वजह से इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल लगता है। ठीक है सर। अगर कोई पाप प्रभाव अगर इसके ऊपर इनके बारे में हम यही कहेंगे, अगर केवल शुक्र नीच करके मंगल के साथ बैठा है नवमास कुंडली में, तो हम इतना कहेंगे कि ऐसे जो जाति या जातिका होंगी जी वो बहुत कम उम्र में रिलेशन में आ सकते हैं। इसका मतलब, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बहुत टीनेजर उम्र में ये हो सकता है ये प्रेम विवाह कर ले जी और इनके विवाह जो है बहुत हल्के उम्र में हो जाए। इस तरह का हमको कथन कहना चाहिए। और सर इसका ये भी रहेगा कि और दूसरा चीज ये, इनका विवाह ही घर के नजदीक होगा। ठीक है सर। मोहल्ले में हो सकता है, हो सकता है इनका जीवन साथी इनके साथ पढ़ाई कर रही हो, या इनके साथ प्रोफेसर इनके साथ एक साथ ये काम कर रहे हैं, इनका बल योग जो है ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये भी कहा होगा ना कि जब शुक्र और मंगल की दशा चल रही होगी तो इस योग का प्रभाव ज्यादा रहेगा। हाँ, डेफिनेटली अपराध ठीक है सर। इनके 100% इस योग के फलित होने की संभावना होगी। अगर मान लो शुक्र की महादशा में अगर मंगल का अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा हो, तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कथन अवश्य भावी होंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो यदि आपके भी मन में इसी तरह के कोई
प्रश्न उठते होंगे, कोई जिज्ञासा अगर आपके अंदर में, क्योंकि सभी के मन में बहुत सारे कष्टाएं जो है वो पौंधते रहती हैं। हमारे चैनल से होते हैं, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी हो, कोई यूथ के बारे में यदि आपको जानना हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आप जाके इससे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको कुंडली बनानी है या कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपकी समस्या निश्चित रूप से बताया जाएगा। आप अपना अमूल्य समय हमारे सेशन को देते हैं। मित्रों, इसी तरह आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह आपसे मिलता रहे। परमात्मा आपको खुश रखे, आनंदित रखे, स्वस्थ रखे। और 14 तारीख मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, तो ये राहु और सूर्य की जो युति है, वो एक ग्रह और 2020 में, दिसंबर 2020 में जो कोरोना का एपिडेमिक आया था, तो हो सकता है कोरोना केस और हमको बढ़ने को मिले। इसलिए आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसका आप स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर कीजिएगा। आप जहां भी रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनकी आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उनकी उनकी आप जानकारी आप दे सकते हैं। मित्रों, आप कोरोना को स्वयं अपनी सुरक्षा करके आप अपने समाज को इस कोरोना नामक बीमारी से आप फिर से बचा सकते हैं। मित्रों, आप स्वस्थ रहे, आनंद, इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मित्रों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।